नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 का टॉपिक संक्रामक संबंध को 2 मिनट में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर a, b अव्यय है r का और b, c अव्यय है r का होने पर a, c भी r में होना चाहिए, तभी वह संक्रामक संबंध कहलाता है। मतलब कि बच्चों हमें परिभाषा ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन r है जिसमें क्या है, a, b है, a, b है, b, c है, b, c है और a, c और a, c, मतलब तीनों a, b, सी और a, सी तीनों क्रमिक युग्म उपस्थित हो, तो ऐसे रिलेशन आर को हम लोग संक्रामक संबंध बोलते हैं बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आपको परिभाषा समझ आ गया होगा। एग्जांपल के लिए हम देते हैं बच्चों, ए बराबर मजला ब्रैकेट 1 का रिलेशन 1, 2, 3 मजला ब्रैकेट 1। यहाँ ए का रिलेशन है बच्चों ए के साथ 1, यहाँ इधर के अवयव को हम लोग एक्स बोलते हैं, इधर के अवयव को फाइव बोलते हैं। यहाँ 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है बच्चों। आर बराबर है ए का रिलेशन ए के साथ, आर बराबर है मजला ब्रैकेट 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, मजला ब्रैकेट 1। अब ये जो हम लोग को जो एग्जांपल दिया है बच्चों, ये एक संक्रामक संबंध है। अब संक्रामक संबंध कैसे है, क्यों? क्योंकि ये परिभाषा और नियम को क्या कर रहा है, सच कर रहा है, मतलब नियम की पालना कर रहा है, नियम को संतुष्ट कर रहा है। ये हम लोग का संक्रामक संबंध का फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला है कि अगर a, b अव्यय है r का तथा b, c अव्यय है r का, तो a, c भी अव्यय का r होना चाहिए, तभी वो संक्रामक संबंध कहलाता है। ये फॉर्मूला है बच्चों। ये अगर कोई रिलेशन आर इस फॉर्मूले को संतुष्ट करता है, मतलब इस फॉर्मूले की पालना करता है, तो वही हम लोग का संक्रामक संबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये संक्रामक संबंध क्यों है मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि ये परिभाषा और फॉर्मूले दोनों को संतुष्ट कर रहा है। परिभाषा में भी वही बोला है बच्चों और फॉर्मूला में भी वही बोला है। तो अगर आपको परिभाषा याद ना करना है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। अगर a, b अव्यय है r का तथा b, c अव्यय है r का, तो a, c भी अव्यय का a, c भी अव्यय होना चाहिए r का। अब इधर हम देखते हैं बच्चों, r बराबर है मजला ब्रैकेट a, b का रिलेशन सी के साथ, ए का रिलेशन सी के साथ, मतलब ब्रैकेट 1। अब ये जो हमने एग्जांपल लिखा है, ये संक्रामक संबंध क्यों है? अगर हम माने कि ए को हम 1 माने, बी को हम 2 माने और सी को हम 3 माने, तो ये हम लोग को क्या कर रहा है बच्चों, हम लोग के फॉर्मूला को क्या कर रहा है, सही बता रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। यहाँ अगर हम ए को 1 माने, बी को 2 माने, बी को 2 माने और सी को 3 माने, तो यहाँ 1, 2 मिल रहा है, 2, 3 मिल रहा है, मतलब कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो हमें यहाँ 1 का रिलेशन 3 के साथ भी मिल रहा है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी मिल रहा है, तो बच्चों ये हम लोग का क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये जो हम लोग का उदाहरण दिया है, ये हम लोग का संक्रामक संबंध है। क्यों? क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहा है। यहाँ ए का रिलेशन सी के साथ है, इसलिए ये संक्रामक संबंध है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आपको संक्रामक संबंध समझ में अच्छे से आ गया होगा, और अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में ये समझ आएंगे। और अगर आप इस संक्रामक संबंध को कार्टून वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में संक्रामक संबंध का कार्टून वीडियो लेके आऊंगी बच्चों। मैं कार्टून वीडियो में आपको संक्रामक संबंध पूरी क्लियरली समझा दूंगी। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों।